वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए 2024 की साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी इमैकुलेट लेकर आया हूं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम इटली के एक कैथोलिक कॉन्वेंट सेंटर को देखते हैं। यह कॉन्वेंट सेंटर बूढ़े नर्सों के लिए बनाया गया था ताकि उनके अंतिम दिनों में उनका ख्याल रखने के लिए कोई होगा। अब उसी सेंटर में हम मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कमरे में प्रार्थना कर रही होती है। जिसके बाद वो दीवार पे कुछ मैसेज लिखती है और उसे तस्वीर से छुपा देती है। फिर वो अपना सारा सामान लेकर भागने की तैयारी करती है, लेकिन उसे मेन गेट की चाबी चाहिए होती है। इसलिए वो अपने सुपीरियर मदर के कमरे में जाती है और चाबी लेकर भागने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे 4 नन आई होती है जिन्होंने पूरे काले कपड़े पहने होते हैं और लाल मास्क से अपना चेहरा ढक लिया होता है। मैरी उनसे डरते हुए वहाँ से भागने लगती है और किसी तरह दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है। लेकिन तभी एक नन मैरी का पैर पकड़कर उसे गिरा देती है और पैर को सीधा तोड़ देती है। मैरी चिल्लाने लगती है और बेचारे वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी समय के बाद जब मैरी को होश आता है तो वो खुद के कॉफिन के अंदर कैद पाती है, यानी कि उन चारों नन ने उसे जिंदा ही जमीन पे दफना दिया था। अब मैरी की मदद के लिए बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं था और इसी तरह वह तड़पते हुए मर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सिस्टर सिसिलिया को देखते हैं जिसे कि यूएस से इटली बुलाया गया था ताकि वो इसी कॉन्वेंट को ज्वाइन कर सके। अब उसे एयरपोर्ट से डीकन नाम का एक आदमी पिक करने आता है और उसे कॉन्वेंट लेकर आता है। यह जगह शहर से बहुत ही ज़्यादा दूर होता है। पहुंचने के बाद सबसे पहले उसकी मुलाकात मदर सुपीरियर से होती है, जिसके बाद हम इजाबेल को देखते हैं, पर वो सिसिलिया को देखकर खुश नहीं होती। सिसिलिया और इजाबेल की बातें चल रही होती है। तभी वहाँ पे एक एल्डर सिस्टर आती है जिनकी दिमागी हालात ख़राब होती है और वो काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें इजाबेल से पूछने लगती है। इसलिए वह उन्हें बहला फुसलाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद इजाबेल सिसिलिया को उसके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यह कमरा मैरी का ही है। लेकिन इजाबेल जाने से पहले सिसिलिया को एक अजीब सी चीज़ें कहती है, अगर तुम चाहो तो यहाँ से अभी भी जा सकती हो और आज रात को होने वाला सेरेमनी में तुम्हें शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिसिलिया मना कर देती है। अब यह सुन के इजाबेल गुस्से से वहाँ चली जाती है। अब इसी दरमियान उसके कमरे में सिस्टर ग्वेन आती है। सिसिलिया ग्वेन को अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा ओल्ड चर्च बंद हो गया था और तभी फादर सेल ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। इसके बाद ग्वेन और सिसिलिया अच्छी दोस्त बन जाती है। सिसिलिया के नन बनने की सेरेमनी शुरू होती है, जहाँ पे सिसिलिया फादर सेल से मिलती है। जिसके बाद चर्च के सबसे सीनियर मेंबर मरोला सिसिलिया के लिए बुक पढ़ती है और उसे एक नन का कपड़ा पहनाती है और इसी तरह सिसिलिया भी एक नन बन जाती है। जिसके बाद रात में वह फादर सेल के साथ बैठकर वाइन पी रही होती है। तभी वह बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तब एक फ्रोजन रिवर में गिर गई थी, जिसके कारण मेरा दिल 7 मिनट के लिए रुक गया था। तब डॉक्टर ने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया था, लेकिन भगवान ने मुझे बचाना चाहता था, इसलिए मुझे वापस ज़िंदा कर दिया था। इसलिए आज मैं नन बनी हूँ, पर अभी तक भगवान ने मुझे किस कारण से बचाया है यह पता नहीं है। अब ऐसे उनकी काफ़ी बातें चलती है। जिसके बाद सिसिलिया वहाँ से फ्रेश होने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ आती है। वह देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर वही काले कपड़े पहने और लाल मास्क की औरत पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर सिसिलिया बहुत ही डर जाती है। तभी वहाँ पे मदर सुपीरियर आकर थोड़ी बहुत इंग्लिश में सिसिलिया से कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और सिसिलिया को लेकर वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए उसे एक नेल का टुकड़ा दिखाकर कहती है कि इसी होली नेल से जीसस को मारा गया था, पर वो कुछ समझती नहीं है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही वाइन पी ली होती है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर गैलो को देखते हैं जो कि बुजुर्ग सिस्टर का ख्याल रखते थे। अब उसी रात सिसिलिया जब अपने कमरे में सो रही होती है, तभी वहाँ पे फ्रांसिक नाम का एक नन आती है और सिसिलिया के कुछ बाल काट देती है। अब सिसिलिया उन्हें देखकर थोड़ी हैरान होती है और वह उन्हें अपने कमरे तक लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी नज़र फ्रांसी के पैरों पर पड़ती है, जिस पर क्रॉस के शेप के जलने के 2 निशान बने हुए थे, और ये सब कुछ उसे काफ़ी अजीब लगता है। तभी अचानक से सिसिलिया के हालत ख़राब होने लगती है। अब थोड़े समय के बाद वहाँ पे मदर सुपीरियर आकर सिसिलिया को एक कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर फादर सेल, मरोला और डॉक्टर गैलो होते हैं। यहाँ पे फादर उससे सवाल करते हैं कि क्या यहाँ आने से पहले तुम किसी के साथ इंटीमेट हुई थी, जो सुनकर सरप्राइज में सिसिलिया मना कर देती है।
जिसके बाद ड्रावर से सिसिलिया की एक बड़ी सी फाइल निकाली जाती है। उसमें उसका रिपोर्ट था। वह देखने पर सिसिलिया को समझ आता है कि वो अब प्रेग्नेंट है। अब यह सुनकर वो बहुत ही हैरान होती है कि वह कैसे पॉसिबल है। लेकिन तब फादर सिसिलिया से कहते हैं कि ये बच्चा तुम्हें भगवान ने दिया है और बच्चा एक चमत्कार है। लेकिन सिसिलिया कहती है कि पॉसिबल भी कैसे है और मेरे साथ ही क्यों। लेकिन तभी फादर कहते हैं कि शायद इसलिए तुम्हें भगवान ने बचाया था, यही उनका मकसद होगा। इसलिए सिसिलिया ना चाहते हुए भी इस बात पर यकीन करने लगती है। जिसके बाद यहाँ के सारे लोग सिसिलिया की रेस्पेक्ट करने लगते हैं। लेकिन इस बात से इज़ाबेल सिसिलिया के ऊपर और भी नाराज़ होने लगती है। वहीं हम ग्वेन को देखते हैं। जब उसे पता चलता है कि सिसिलिया प्रेग्नेंट है तब वो काफ़ी घबरा जाती है। अब 1-2 महीना बीत जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसकी हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही होती है। अगले दिन जब वो फ्रेश हो रही होती है तभी वहाँ पर इज़ाबेल आकर उसे डुबाकर मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी बाकी के सिस्टर आकर इज़ाबेल को रोकते हैं। अब उसके बाद डॉक्टर गैलो सिसिलिया का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि वह बिल्कुल ठीक है। तभी सिसिलिया फादर सेल को इज़ाबेल की कही हुई लाइन और उसके बारे में बताती है तो फादर सेल कहते हैं कि इज़ाबेल की दिमागी हालात ठीक नहीं है, वह तुम पर वापस हमला नहीं करेगी। इसके बाद सिसिलिया बाहर आती है। उसी वक्त टेरेस से सिसिलिया के सामने इज़ाबेल गिरकर मर जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है, जो देखकर सिसिलिया को बहुत ही बड़ा शौक लगता है। अब सिसिलिया को बताया जाता है कि इज़ाबेल ने दरअसल सुसाइड किया है। लेकिन वह जिस तरीके से गिरी थी उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसने खुद ही सुसाइड किया है। अब इज़ाबेल के फ्यूनरल के दौरान ग्वेन सिसिलिया से कहती है कि तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होगी। जो तुम्हारा बेबी है वह किसी भगवान का दिया हुआ बच्चा नहीं है। वह आगे कुछ कह पाती तभी फादर सेल वहाँ पे आते हैं। इसके बाद ग्वेन सभी सिस्टर के सामने आकर कॉन्वेंट में क्या हो रहा था उसका विरोध करने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर सब पर आरोप करने लगती है। इसके कारण फादर ग्वेन को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जाते हैं। अब रात में जब सिसिलिया अपने कमरे में होती है कि तभी दीवार पर लगी उस तस्वीर की चेन टूट जाती है और सिसिलिया को तस्वीर के पीछे वह मैसेज दिखता है जो मैरी ने लिखा हुआ था। यहाँ पर उसने लिखा होता है कि सैटन कभी कभी एंजल ऑफ लाइट बनकर आ सकता है। अब ये पढ़कर उसे कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वह ग्वेन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है, पर वहाँ पर ग्वेन नहीं होती। इसके बाद सिसिलिया एक कमरे में आती है जहाँ पर उसके सारे मेडिकल रिपोर्ट रखे होते हैं और अपने फाइल को बाहर निकाल कर उसे पढ़ने लगती है। इसी फाइल में उसे उसके बचपन में हुई हादसे की न्यूज़पेपर की एक कटिंग रखी हुई मिलती है। यानी कि कॉन्वेंट के लोग काफ़ी समय से सिसिलिया के ऊपर नज़र रखे हुए थे। उन्हें ये सब कुछ पता था कि उसके साथ क्या हुआ है और इसलिए उसे सोच समझ कर ही यहाँ पे बुलाया गया था। लेकिन इसी दरमियान ग्वेन की चीखने की आवाज़ आती है और सिसिलिया उस जगह पर जाने लगती है जहाँ पर देखती है कि रेड मास्क पहने हुए नन ग्वेन की जीभ काट रहे हैं। जिसके बाद वह ग्वेन को मारने की तैयारी करते हैं। ये सभी देखकर सिसिलिया वहाँ से भागने का प्लान करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सिसिलिया अपने कमरे में बहुत ही ज़्यादा चीख रही होती है। तब वह बताती है कि उसके शरीर से खून आ रहा है। क्योंकि आज सैटरडे था इसलिए यहाँ के लोग डॉक्टर गेलो को भी नहीं बुला सकते थे। इसलिए फादर सेल सिसिलिया को गाड़ी में बैठाकर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाने लगते हैं। लेकिन इसके जाने के बाद मदर सुपीरियर को एक मुर्गे का टुकड़ा मिलता है। यानी कि सिसिलिया ने इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया था ताकि वो यहाँ से किसी तरह भाग जाए। इसलिए मदर सुपीरियर फादर सेल को कॉल करके उन्हें सारी बातें बता देती है। पर इधर सिसिलिया को मौका मिलते ही वह सीधा गाड़ी से निकल कर भागने लगती है। लेकिन फादर सेल उसे पकड़ लेते हैं और वापस कॉन्वेंट में लेकर आते हैं जहाँ पे फादर सेल सिसिलिया को वही नेल दिखाकर कहते हैं इस पर हमें जीसस का खून और टिश्यूज़ के सैंपल मिले थे और इसी जीसस की डीएनए की मदद से हम लोग ऐसे बच्चा पैदा करना चाहते हैं जो जीसस का रूप ले सके। इसके बाद वह उसे अपने लैब में लेकर आते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे डिफॉर्म बच्चे रखे हुए होते हैं। फादर आके बताते हैं कि मैं फादर बनने से पहले एक बायोलॉजिस्ट था और मैं अपनी नौकरी छोड़ के इस कॉन्वेंट में इसलिए आया ताकि ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं कर सकूं। और पिछले 20 सालों से हम लोग ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं पर हमेशा बच्चा मर जाता है। लेकिन तुम्हारे पास जो बेबी है वह हमारा चमत्कार है जिसके अंदर जीसस की डीएनए है। इसके बाद फादर सिसिलिया को उसके भागने की सजा देने के लिए उसके पैरों पर गर्म लोहे से क्रॉस का निशान बनाने लगता है। ठीक ऐसा ही निशान फ्रांसिस्को के पैर पर भी था, यानी कि उसने ही भागने की कोशिश की थी। और यहाँ पे हमें समझ आता है कि ये लोग सिसिलिया के ऊपर उसके बचपन से ही नज़र रखे थे क्योंकि उन लोगों को पता था कि वह मरकर भी जिंदा हुई थी। इसलिए वह भगवान की बातों पर भरोसा करती है। अगर कोई भी सिस्टर एक्सपेरिमेंट में फेल होने के बाद भी भागने की कोशिश करते तो उन्हें वह रेड मास्क वाले नन मार देते हैं
जिसे स्टार्टिंग में मैरी को मार दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये लोग सेल के बाहर गए तो यहाँ पे हो रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में वह सबको बता देंगे। लेकिन सिसिलिया अभी भी कंफ्यूज होती है, आखिरकार वह प्रेग्नेंट कैसे हुई। यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल फादर सेल ने सिसिलिया के वाइन में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसके कारण वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद फादर सिसिलिया को अपने लैब में आकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। खैर, अब इसके बाद काफ़ी महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिसिलिया के हालात बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के कारण उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे। लेकिन वो लगातार यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही होती है। ऐसी ही एक रात जब मदर सुपीरियर सिसिलिया के कमरे में आती है, तब सिसिलिया उनके ऊपर एक क्रॉस से सीधा हमला करके उन्हें वह मार देती है, और बाहर आकर वह मरोला का गला दबाकर उन्हें भी मार देती है। जिसके बाद सिसिलिया वह नेल को ले लेती है और लैब में आ जाती है। वह वहाँ पूरी जगह पर एथेनॉल गिरा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर फादर सेल आकर सिसिलिया को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सिसिलिया उल्टा उन्हें ही लैब में बंद करके लैब के अंदर आग लगा देती है। लेकिन इसी बीच फादर फायर एक्सटिंग्विशर से अपने आग को बुझा देते हैं और दरवाज़ा तोड़कर बाहर आते हैं, जिससे बचने के लिए सिसिलिया फिर कॉन्वेंट के बेसमेंट में आती है, और तभी उसे ग्वेन की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेकिन इसी बीच सिसिलिया को वहाँ पर एक होल दिखाई देता है, जिसके अंदर जाकर वह बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी फादर आकर सिसिलिया को अंदर खींच लेता है, जिनका चेहरा अब आधा जल चुका होता है। अब अंत में वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी सिसिलिया उसके गर्दन पर उसी होली नेल से हमला करके उन्हें मार देती है। जिसके बाद सिसिलिया उस होल के रास्ते से इस कॉन्वेंट से बाहर निकलती है, और सिसिलिया वहीं पर अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन वह बच्चा अजीब तरीके से आवाज़ निकालने लगता है, मानो वह कोई शैतान हो। अब सिसिलिया काफ़ी डर जाती है और उस बेबी को वहीं पे मार देती है, और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।